हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस क्विक वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में जानेंगे बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में हम बात करेंगे बीएनबी के बारे में और उसके साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे माना कॉइन के बारे में। ठीक है, तो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को माना के अंदर क्विक स्कैल्प के लिए बोला था। तो क्विक स्कैल्प क्या होता है कि मान लो कि मैंने आपको बोला है कि क्विक स्कैल्प करो, यानी कि जिस कॉइन के अंदर मैंने आपको बोला है एंट्री लेने के लिए, उस कॉइन के अंदर अगर आप लेना चाहते हो, आप अपने एनालिसिस करने के बाद एंट्री लेने के बाद जहां पर भी आपका प्रॉफिट हो वहां से प्रॉफिट बुक करके आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। ठीक है, तो ऐसे करके अभी इस टाइम पे जो मार्केट का सिनेरियो है, इस सिनेरियो के बीच में आपको यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है आप यहाँ से उतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। मार्केट कभी भी ऊपर जाती है, कभी भी नीचे आती है। तो इसके कारण अभी इस टाइम पे आपको फॉर नाउ यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग जरूर से कर लेनी है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें इसी जोन से यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से क्या हो सकता है ना कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आज रात के लिए या फिर कल सुबह तक हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम की बात करोगे, 2 दिन या फिर 3 दिन की बात करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक हमें बिटकॉइन के प्राइस जो है 20,000 या फिर 70,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास हमें इजीली बिटकॉइन के प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी अभी इस टाइम पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन के प्राइस 20,000 17,000 के आसपास जाएगा। इट डजंट मीन कि बिटकॉइन के प्राइस आज ही चला जाएगा या फिर कल ही चला जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज एंड कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपने बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट तो नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बिगर टाइम फ्रेम में जो भी होता है वो होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करोगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। लाइक यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 21,400 के आसपास, उसके बाद फिर से हमें प्राइस नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मार्केट है। तो इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो क्विक स्कैल्प करो, क्विक स्कैल्प करके आप जो है यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन के ऊपर हमने बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे ज़्यादा बिटकॉइन के ऊपर नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला था। अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो अपवर्ड मूवमेंट इथेरियम के अंदर है, ये एक्जैक्टली किस कारण से वो मैं आपको बता देता हूँ। इथेरियम, अगर आपको पता होगा कि इथेरियम के प्राइस कुछ दिन पहले जब इथेरियम का इवेंट अनाउंस हुआ था, मार्च का जो इवेंट था, जो मार्च होने वाला है इथेरियम, उस इवेंट से पहले हमें इथेरियम के प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड $2,000 के आसपास में हमें इथेरियम का प्राइस देखने को मिला। और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। लगातार प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि इवेंट आने से पहले उसका हाइप था और अभी इस टाइम पे उतना हाइप नहीं है मार्केट के अंदर, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या नहीं। मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल होनी चाहिए। लाइक हमें इथेरियम के प्राइस जो है 1400 या फिर 1450 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस जो है इजीली देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। ठीक है, हो सकता है फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा फेकआउट्स देखने को मिले। लाइक प्राइस 1600 के आसपास हमें देखने को मिले, बट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जाएगा इथेरियम के प्राइस के लिए। ये जो जोन है ना, इसी जोन के बीच में ही इथेरियम के प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक्जैक्टली। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इसी पे ही यहाँ पर कैंडल बार बार हिट कर रही है ऊपर वाली जो जोन है, इस जोन को। और नीचे से जो है हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले भी हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक प्राइस ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का जो है हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इन्हें बिगर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो इथेरियम अभी इस टाइम पे थोड़ा बेयरिश है, और मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी आप जो भी सोच रहे हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर माना के बारे में ना। तो माना के ऊपर मैंने आपको बोला था कि क्विक स्कैल्प के लिए, तो आई गेस यहाँ पर हमने स्कैल्प किया था। तो अभी जहां पर भी आप हो ना, वहां पर आप प्रॉफिट करके निकाल जाओ, क्योंकि स्कैल्प का मतलब यही होता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा स्क्वीज होती है, यानी कि मार्केट के अंदर कोई अच्छा मूवमेंट नहीं है, मार्केट एक ही कंडीशन के अंदर चल रहा है, तो इन दोज कंडीशंस आप जो है यहाँ पर क्विक स्कैल्प कर सकते हो। लाइक आपका प्रॉफिट अगर ₹1 भी हो रहा है वो भी सही है, लेकिन आपको यहाँ पर लॉस में एग्जिट नहीं लेनी है। ठीक है, एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे ना, तो बिटकॉइन के प्राइस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो उसके साथ ही में हमें बाकी
ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी ऐसे मूवमेंट देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे बिटकॉइन काइंड ऑफ यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश है और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन जो भी प्राइस ऊपर जाएगा वो एक फेक आउट होगा, वो प्राइस ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर माना के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर BUSD के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस का जो कॉइन है ना, उस कॉइन को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर बाइनेंस के ऊपर जो है हमें यहाँ पर बताइए कि एग्जैक्टली BNB हमें अभी इस टाइम पे लेना चाहिए या नहीं। तो BNB के अंदर यहाँ पर क्या है कि मैंने अपने उस चैनल के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि वन डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ ना, तो वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर आपको सब चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो हमें यहाँ पर BNB के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं थोड़ा मूव ऑन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो हमें यहाँ पर बार बार सपोर्ट भी देखने को मिला। एंड यहाँ से एग्जैक्टली हमें अगर आप प्राइस देखोगे नीचे आती है तो सबसे पहले इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें प्राइस देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो हेड एंड शोल्डर के बारे में आई गेस कि मुझे किसी ने यहाँ पर एक मेल किया था जिन्होंने मुझे बोला था कि BNB के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आई गेस 2 दिन या 1 दिन पहले मैं एक्चुअली भूल गया मैं। तो अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो यहाँ पर BNB के अंदर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो रहा है वो यहाँ पर तब जाके जो है वो यहाँ पर रिजल्ट देगा जब बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिले। अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिले तो BNB का प्राइस के अंदर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 27069 एंड आफ्टर दैट जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 243 एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। लेट्स सपोज कि बिटकॉइन के प्राइस 17,000 के आसपास आ गया तो BNB के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ BNB के लिए मैं आपको एक सिग्नल देना चाहूंगा कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हो BNB के अंदर तो मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि BNB के अंदर एंट्री लेने के लिए ये जो जोन है 300 के आसपास, ठीक है, तो $300 के आसपास अगर आपको BNB के प्राइस देखने को मिलता है तो अभी इस टाइम पे कितना चल रहा है 298 300 यहाँ पर, आई एम सॉरी, अगर आपको प्राइस जो है यहाँ पर BNB का इसी जोन के आसपास देखने को मिलता है 311 के आसपास तो आप यहाँ पर अपना एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो इस जोन से। ठीक है, और उसके बाद आप सेल इन जोन्स के अकॉर्डिंग कर देना। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा सेल कर देनी है। लाइक यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने की पूरा कोशिश करेगा क्योंकि प्रीवियसली हमें इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो आई गेस आपको यहाँ पर BNB, इथेरियम, बिटकॉइन के बारे में एंड माना के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।